अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल स्टेडियम कराची में कि जहां पर PSL 6 का आगाज़ कुछ ही दिनों में होने लगेगा। और जिस तरह से हम एक्साइटेड हैं PSL 6 के लिए और जो तैयारियां इस वक्त नेशनल स्टेडियम में चल रही हैं, लश ग्रीन आउटफील्ड हुई भी है, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर। और नेशनल स्टेडियम की क्या ही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो PSL 5 का फाइनल हुआ था वो बड़े आसानी तरीके से कराची किंग्स ने जीता था। और इस दफ़ा फिर कराची किंग्स अपना पहला मैच PSL 6 का क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ इसी ग्राउंड पे 20 फरवरी को खेलेगा। अब ये देखना है कि किस तरह से ये एक्साइटमेंट है पूरे PSL 6 की। और जो यहाँ पर भी स्टेडियम के अंदर जो तैयारियाँ चल रही हैं, सफाई सुथराई रंगो रोगन का काम चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत तेज़ी में हो रहा है। ये मैं आपको बताऊँ तो बहुत तेज़ी के अंदर हो रहा है। ये ही एक अच्छी खासियत है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची की। बाकी टीमों की अगर बात करूँ PSL के अंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात करूँ तो उनके बड़े ज़बरदस्त स्क्वाड नज़र आ रहे हैं। एलेक्स हेल वहाँ मौजूद है, शादाब खान एज अ कैप्टन वहाँ नज़र आएंगे, कॉलिन मोनरो हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हुसैन तलत हैं, आसिफ अली हैं, मूसा खान, ज़फ़र गौर। और अगर बाकी मानदा करूँ तो हसन अली को उन्होंने लिया है, तो जो रोटी गैंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हसन अली के आने से ऑब्वियसली उनको एक बॉलिंग का बड़ा एडवांटेज होगा और बैटिंग के लिए भी डेप्थ में एडवांटेज मिल सकता है। लुइस ग्रेगरी वहाँ मौजूद हैं, फिल सॉल्ट को उन्होंने लिया है इस दफ़ा, रोयल नज़ीर वहाँ पर यंग एमरजन विकेट कीपर बैट्समैन है ये, रॉयस टॉपली वहाँ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद को इस दफ़ा इन्होंने इस्लामाबाद किंग्स ने दोबारा लिया है। और साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद साफ़ी अब्दुल्ला एमरजन कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। तो क्रिस जॉर्डन और आकिफ जावेद सप्लीमेंट्री कैटेगरी के अंदर मौजूद। तो मैं अगर ये तो स्क्वाड था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अब मैं बात करूं तो मुल्तान सुल्तान की, अगर मैं बात करूं तो शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, बल्कि दुनिया क्रिकेट का, वहाँ मौजूद है। रॉयल रसो हैं, सोहेल तनवीर हैं, इमरान ताहिर वहाँ पर मौजूद हैं, और खुशदिल शाह हैं, जेम्स वेंस हैं, शान मसूद कैप्टन करेंगे, उस्मान कादिर हैं, क्रिस लेन को उन्होंने लिया है। उसके बाद फिर सोहेल खान को उन्होंने इस दफ़ा लिया है। ये बड़ा अच्छा इंडक्ट है क्योंकि सोहेल खान T20 के अंदर बड़े स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ख़ास तौर पे सिर्फ PSL की अगर मैं बात करूं तो। सोहेब मकसूद वहाँ पर मौजूद हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन है। मोहम्मद रिजवान को इन्होंने लिया है इस दफ़ा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान इस दफ़ा हमें PSL के 6 में एक्शन में नज़र आएंगे, जो हमें PSL 5 में के एक्शन में नज़र नहीं आए थे। बात करूं मैं एमरजन कैटेगरी की, तो मैं बड़ा हैप्पी हूं जो जो लड़के इन्होंने लिए हैं, पिक किए हैं। ख़ास तौर पे शाहनवाज दहानी की मैं बात करूं तो सिंध के इंटीरियर से ताल्लुक़ है, उनका बड़ा ज़बरदस्त लंबे कद के मालिक हैं, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, उनको लिया। साथ मोहम्मद उमर, वो भी आउट स्विंगर और अच्छी इन यॉर्कर्स करते हैं इन टिपर्स में। तो ये एमरजन कैटेगरी बड़ी ज़बरदस्त ली हुई है। और कार्लोस ब्रैथवेट की अगर मैं बात करूँ तो जो आखिरी पिक थी वो कार्लोस ब्रैथवेट की थी, और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में मालूम है आप लोगों को, एक ओवर में वो पूरा मैच चेंज करना, चाहे वो बॉलिंग के अंदर आए या वो बैटिंग के अंदर आए, तो यही उनकी क्लास है। बाकी अगर मैं आऊँ तो लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड की बात करूँ तो मोहम्मद हफीज़ वहाँ पर हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, फ़खर जमान हैं, डेविड वीज़े हैं, हारिस रऊफ़ हैं, बैन डंक हैं, दिलबर हुसैन और सोहेल अख्तर। ये तो वो हैं कैटेगरी है जो रिटेन उन्होंने की हुई थी। और जो उन्होंने नई ली हैं, राशिद खान अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं वो। सुमित पटेल वहाँ पर मौजूद हैं, और टॉम एबिल हैं वहाँ एग्जैक्टली। ज़ीशान अशरफ को उन्होंने इस दफ़ा लिया है, मुल्तान सुल्तान ने रिलीज़ किया तो ज़ीशान अशरफ ने उनको लिया है। अगर बात करूँ मैं सलमान आगा वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट T20 के हिसाब से, क्योंकि जो वो साथ साथ ऑफ स्पिन भी करते हैं, प्लस बैटिंग में अच्छी डेप्थनेस है उनकी, उनको रन्स निकालना आते हैं, यही एक अच्छी खासियत है। जब भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने सलमान आगा को लिया है। मोहम्मद फैज़ान को उन्होंने रिटेन किया, मास खान और जायद आलम उनके बाद एमरजन कैटेगरी, और जॉन डैनली और अहमद दानियाल को उन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया है। तो बड़ी बैलेंस साइड लगती है, थोड़ा सा डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है स्पिनर्स पे, क्योंकि राशिद खान वहाँ पर मौजूद है, तो ये एक एज उनको हासिल होगा। मैं अब बात करूँ पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड की, तो वहाब रियाज, शोएब मलिक, आमन अकमल, लिविंगस्टोन, हैदर अली, ये तो रिटेन कैटेगरी के मौजूद हैं। डेविड मिलर को उन्होंने इस दफ़ा लिया है। मुजीबुर रहमान को, जो मिस्ट्री बॉलर हैं, फिंगर मिस्ट्री बॉलर हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये मैं समझता हूँ इस लीग की और ख़ूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि एक ऐसे स्पिनर्स को लिया गया है कि जिसको पूरी दुनिया में पहले ही अटैम्प्ट में पिक किया जाता है। तो और ये पाकिस्तान सुपर लीग 6 की ये खासियत है कि हम स्पिनर्स
जो दुनिया में जिन्होंने अपने नाम बना रहे हैं वो इस पाकिस्तान सुपर लीग्स में सुपर लीग के अंदर 6 एडिशन में नज़र आएंगे और एक्शन में नज़र आएंगे और क्राउड को बड़ा इन्जॉय कराएंगे। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो माद बर्ड है, उमैद आसिफ हैं, साकिब महमूद को लिया है, इमाम उल हक हैं और फिर एक इब्रार अहमद, इब्रार भी इमर्जिंग कैटेगरी की और मिस्ट्री बॉलर हैं। तो ये अगर ये दोनों मिस्ट्री बॉलर अगर ये खेलते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी ज़्यादातर अपने फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, फास्ट बॉलर से ही जाती है और वो उनकी अटैकिंग मूड भी वही होता है। तो लेकिन इस दफ़ा उन्होंने स्पिनर्स लिए तो स्पिनर्स का भी आना बड़ा खुशाइन है। साथ अगर बात करूँ रवि बुबारा वहाँ मौजूद है और आमिर खान मौजूद है, तो एक अच्छा स्क्वाड कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है, लेकिन वो तो ऑन द डे पता लगेगा कि ऑन द डे कौन सा स्क्वाड ज़बरदस्त है। तो मैं कराची किंग्स की बात करूं तो डिफेंडिंग चैंपियन है बाबर आजम वहाँ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मतलब क्लास, द मैन हु टॉप ऑन द क्लास ऑलवेज देयर। मोहम्मद आमिर वहाँ मौजूद हैं, कॉलिन इंग्रम है, इमाद वसीम कैप्टनसी करेंगे, आमिर यामीन वहाँ मौजूद हैं, शर्जील खान हार्ड हिटर बैट्समैन और वक्कास मकसूद, अरशद इकबाल वहाँ मौजूद है। ये तो रिटेन कैटेगरी है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मोहम्मद नबी को उन्होंने इस दफ़ा लिया, जो ऑलराउंडर हैं, साथ बैटिंग करते हैं और ऑफ स्पिन बॉल करते हैं और नया बॉल से भी ऑफ स्पिन करते हैं, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है कराची किंग्स को। चैडविक वॉल्टन है जो वाहिद विकेट कीपर हैं जो पूरे मैच खेलेंगे। ऑब्वियसली जो क्लार्क हैं, दानिश अजीज़ है जो फिनिशर जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान कप के अंदर भी फिनिशर नज़र आया है, T20 के अंदर भी, नेशनल T20 के अंदर जो हुआ था उसमें बड़ा ज़बरदस्त पूरा मैच फिनिश किया था। ये एक लड़के के क्लास नज़र आ रही है, साथ लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है। मोहम्मद इलियास वहाँ मौजूद है, जिशान मलिक को उन्होंने लिया है वहाँ पर, कासिम अकरम को लिया है अमेजन कैटेगरी में जो सेंट्रल पंजाब से खेल रहे थे और ऑफ स्पिन भी करते हैं, साथ बैटिंग भी करते हैं, फील्डर बड़े अच्छे हैं, यंग एनर्जेटिक हैं, और नूर अहमद को उन्होंने लिया। तो ये तो सीधे थी कराची किंग्स का स्क्वाड। अब हम चलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद एज यूजुअल कैप्टन है, बैन कटिंग है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज, आजम खान हार्ड हिटर बैट्समैन, नसीम शाह, जाहिद महमूद को रिटेन एक दफ़ा फिर किया, अनवर अली। तो ये तो वो कैटेगरी है जो पूरी रिटेन्ड है और यही एक ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त रिटेन कैटेगरी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास ही है और उन्होंने उनके परफॉर्मर्स को ही उन्होंने रिटेन किया हुआ है। क्रिस गेल को आने से जो पहली पिक थी वो स्ट्रेट अवे क्रिस गेल को ली गई थी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर, और टॉम बैंटन को उन्होंने लिया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि जो शेन वॉटसन के जाने के बाद उनको एक ऐसा सीनियर प्लेयर चाहिए था जो पूरा मैच लेके चले, तो ये वो इन्हिसार कर रहे हैं क्रिस गेल पे जो मशहूर हैं इस वक्त T20 के अंदर। और अभी रिसेंटली जो T10 हुआ था उन्होंने भी वहाँ पर 22 बॉलों पे 82 रन मारे थे, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी और पूरा मैच अपने टीम को जिताया था। तो यही वो फॉर्म जो मिस कर रहे थे क्रिस गेल, वो फॉर्म आ रही है उनकी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब वो PSL में जब आएंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जब वो ओपन करेंगे तो देखेंगे किस तरह से अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फ़ायदा दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। उस्मान शनवारी को उन्होंने एक दफ़ा फिर लिया है, कैमरन डेलपॉट को उन्होंने लिया है, कैस अहमद को एक बात करूं तो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उभरते हुए लेग स्पिनर है, 19 साल की उम्र है, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है इनका। तो ये एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ नवाज भी वहाँ मौजूद हैं। साथ साथ आप बात करें तो आरिश अली खान को उन्होंने लिया है जो एमर्जन कैटेगरी के अंदर है। साइम अयूब जो एक और उभरते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और बड़ी जल्दी आप इनको एक अच्छे स्टेज पे देखेंगे और अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, रन्स निकालना आते हैं, टू द ग्राउंड खेलते हैं, जहाँ हेड आती है वहाँ हेड भी मारते हैं। तो ये T20 उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि अगर उनको चांस मिलता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। इन द एंड बात करूँ, द मैन हु ऑलवेज आइडेंटिफाई फ्रॉम द पेस, डेल स्टेन की पिक की थी उन्होंने और डेल स्टेन को उन्होंने पिक किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और डेल स्टेन की फॉर्म वो नहीं है, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को वो ज़रूर नज़र आएगा। और जहाँ पर उनको नया बॉल की ज़रूरत होती है, जहाँ उनको डेप्थ ओवर्स में करने हैं, यॉर्कर्स चाहिए, स्लो बाउंसर्स, तो वहाँ पर डेल स्टेन बहुत ज़्यादा करामत हो सकता है, क्योंकि इनके पास नवाज भी नया बॉल से करने वाले हैं और उस्मान शनवारी हैं आपके दूसरे। अगर मैं बात करूँ नसीम शाह वहाँ मौजूद है और हसनैन है। तो ये देखना है कि ये नसीम शाह की फ़िटनेस कैसी है, कि क्या PSL 6 से पहले वो फिट हो जाएंगी और दोबारा अपने उसी रिदम में नज़र आएंगे बॉल करते हुए। तो ये तो पूरा एक स्क्वाड था जो आपके PSL 6 के लिए टीमों ने अपने बनाया है। तो अब ये देखना है कि ऑन द डे जब आगाज़ होगा उस दिन किस तरह से ये टीमें परफॉर्म करती हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि काफ़ी टीमें टूटी हैं, काफ़ी टीमें दोबारा मिल रही हैं, कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है। शुरू के 1-2 मैच लगेंगे
टीमों को कॉम्बिनेशन बनाने में। तो ये एक इम्तिहान है एज अ कोचिंग स्टाफ का भी, सारी टीमों के जो कोचिंग स्टाफ है उनका भी इम्तिहान है, साथ साथ जो बाकी मानदा जो हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन सब के लिए बड़ा लर्निंग प्रोसेस है कि वो इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ अपने साथ बैठ के उनके साथ एक्सपीरियंस लें और जितना ज़्यादा हो सकता है कि वो प्लेयरों से बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि जो प्लेयर्स ओवरसीज़ प्लेयर्स हमारे पास आए हुए हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जब भी उनको इस लीग में लिया गया है।